कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। सौराष्ट्र के समुद्र तट पर, जहां अरब सागर की विशाल लहरें निरंतर भगवान सोमनाथ के चरणों का प्रक्षालन करती हैं, वहां से कुछ कोस दूर एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। उस गांव में रत्नाकर नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। रत्नाकर की कोई संतान नहीं थी और उसकी पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। उसकी पूरी दुनिया उसकी एक छोटी सी नाव और अगाध समुद्र था। रत्नाकर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन हर शाम जब सोमनाथ मंदिर के विशाल घंटे बजते थे तो वह समुद्र के बीच अपनी नाव रोककर हाथ जोड़ लेता था। उसके लिए समुद्र की हर लहर महादेव की जटा थी और लहरों का शोर शिव का डमरू। वह रोज अपनी पकड़ में आई पहली और सबसे सुंदर मछली को वापस समुद्र में ये कहकर छोड़ देता था, प्रभु, यह आपके संसार की सुंदरता है, इसे आप ही के चरणों में समर्पित करता हूँ। एक बार महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले सौराष्ट्र के तट पर एक भयानक समुद्री चक्रवात तूफान आया। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया और समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगी। सभी मछुआरे अपनी नावें लेकर तट पर लौट आए, लेकिन रत्नाकर बीच समुद्र में ही फंस गया। उसकी नाव का पतवार टूट चुका था और वह पूरी तरह लहरों के रहमोकरम पर था। गांव वालों ने तट पर खड़े होकर सोमनाथ से प्रार्थना शुरू की, लेकिन तूफान का वेग बढ़ता ही जा रहा था। रत्नाकर ने अपनी नाव के खंभे को कसकर पकड़ लिया। मौत को सामने देखकर भी उसके मन में भय नहीं था। उसने बंद आंखों से सोमनाथ मंदिर की दिशा में सिर झुकाया और कहा, हे देवों के देव, यदि मेरी नाव टूट भी जाए तो मुझे कोई दुख नहीं। मेरी आत्मा तो हमेशा से आपके इस विशाल जल स्वरूप में ही तैरती रही है। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। उस भयंकर तूफान के बीच, जहां बड़ी बड़ी नावें तिनके की तरह डूब रही थीं, रत्नाकर ने देखा कि दूर से एक जटाधारी सन्यासी हाथ में केवल एक पुराना त्रिशूल लिए पानी की लहरों पर बड़ी सहजता से चलते हुए उसकी नाव की तरफ आ रहे थे। उनके गले में नागराज लिपटे थे और उनके शरीर से एक अद्भुत नीली आभा निकल रही थी। सन्यासी ने नाव के पास आकर अपना त्रिशूल पानी में गाड़ दिया। जैसे ही त्रिशूल समुद्र के तल से टकराया, नाव के चारों ओर का पानी पल भर में शांत हो गया, मानो वहां कोई तूफान था ही नहीं। सन्यासी नाव पर चढ़े और रत्नाकर के पास आकर बैठ गए। उन्होंने रत्नाकर के ठंडे पड़ चुके हाथों को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, रत्नाकर, जो लहरों से डरते हैं वे केवल किनारे ढूंढते हैं, लेकिन जो मुझ पर भरोसा करते हैं उनके लिए मैं स्वयं पतवार बन जाता हूँ। सन्यासी ने रत्नाकर की फटी हुई कमली कंबल से एक छोटा सा मिट्टी का कलश निकाला, जिसमें रत्नाकर ने पीने के लिए थोड़ा सा मीठा पानी रखा था। सन्यासी ने कहा, आज महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या है, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे ये जल मिलेगा? रत्नाकर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये तो साधारण मीठा पानी है। सोमनाथ जी के लिए तो लोग गंगाजल लाते हैं। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, जहाँ प्रेम का भाव हो वहाँ हर जल गंगाजल बन जाता है। जैसे ही सन्यासी ने वह जल पिया, सोमनाथ मंदिर के विशाल घंटे, जो तूफान के कारण शांत थे, अपने आप तीव्र ध्वनि में बजने लगे। पूरे सौराष्ट्र तट पर ऐसा अलौकिक नाद गूंज उठा जैसा पहले कभी नहीं सुना गया था। सुबह होते ही तूफान पूरी तरह थम गया और रत्नाकर की नाव सुरक्षित तट पर लग गई। जब रत्नाकर ने मुड़कर देखा तो वह सन्यासी जा चुके थे, लेकिन उसकी नाव के उस टूटे हुए पतवार के स्थान पर चंदन की एक सुंदर लकड़ी लगी हुई थी, जिससे साक्षात ओम की सुगंध आ रही थी। रत्नाकर तुरंत दौड़ता हुआ सोमनाथ मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मुख्य पुजारी और राजा हैरान खड़े थे, क्योंकि मुख्य शिवलिंग पर किसी ने जंगली समुद्री फूल और मीठे पानी का अर्घ्य चढ़ाया था, जिसकी महक पूरे मंदिर में फैली थी। रत्नाकर समझ गया कि उसके सीधे साधे भाव को स्वीकार करने के लिए स्वयं महाकाल समुद्र की लहरों को चीरकर आए थे। ईश्वर को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी नावों या महंगे उपहारों की आवश्यकता नहीं होती। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो जीवन के सबसे भयानक तूफान में भी महादेव खुद पतवार बनकर भक्त की नया पार लगा देते हैं। रत्नाकर को देखकर मुख्य पुजारी आगे बढ़े, क्योंकि वे रत्नाकर के सीधे साधे स्वभाव और उसकी अनन्य शिव भक्ति से भली भांति परिचित थे। रत्नाकर ने आंखों में आंसू लिए मुख्य पुजारी और वहां उपस्थित राजा को समुद्र के बीच घटित हुई उस अलौकिक घटना की पूरी गाथा सुनाई। जब उसने चंदन की उस जादुई पतवार के बारे में बताया तो राजा और पुजारी स्वयं उसकी नाव देखने तट की ओर दौड़ पड़े। तट पर पहुंचकर जैसे ही राजा ने उस चंदन की पतवार को छुआ,
वह पतवार एक दिव्य प्रकाश के साथ एक छोटे अत्यंत सुंदर स्फटिक क्रिस्टल के शिवलिंग में बदल गई। राजा का सारा राजसी अहंकार उस चमत्कार को देखकर पिघल गया। उन्होंने रत्नाकर के पैर छू लिए और कहा, हे परम भक्त, साक्षात सोमनाथ ने तुम्हारी नया पार लगाई है। आज से तुम इस राज्य के राज मछुआरे नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हो। राजा ने उसी तट पर जहां रत्नाकर की नाव रुकी थी उस स्फटिक शिवलिंग की स्थापना के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया, जिसे नाविक सोमनाथ का नाम दिया गया। वर्ष बीतते गए और रत्नाकर वृद्ध हो चला था। अब वह समुद्र में मछली पकड़ने नहीं जाता था, बल्कि तट पर बने उसी नए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वाले यात्रियों को अपनी उस तूफानी रात की कहानी सुनाता और लोगों को शिव प्रेम का मार्ग दिखाता। उसकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने बैठकर ज्ञान की बातें सुनते थे। एक दिन सौराष्ट्र के तट पर भीषण गर्मी पड़ रही थी। दोपहर के समय जब मंदिर में कोई नहीं था, एक अत्यंत दुर्बल और प्यासा कुत्ता हौंफता हुआ रत्नाकर के पास आया। उस कुत्ते का एक पैर चोटिल था और वह दर्द से कराह रहा था। रत्नाकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से का पीने का पानी एक मिट्टी के बर्तन में निकाला और उस बेजुबान के सामने रख दिया। जैसे ही उस प्यासे जीव ने पानी पिया, उसने रत्नाकर की ओर देखा। उसी क्षण वह कुत्ता गायब हो गया और उसके स्थान पर वही जटाधारी सन्यासी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रत्नाकर, तुमने उस दिन मुझे समुद्र में जल पिलाया था और आज इस मूक जीव के रूप में मेरी प्यास बुझाई है। तुम ये जान चुके हो कि हर जीव में मेरा ही वास है। तुम्हारी इस संसार की यात्रा अब पूर्ण हुई। सन्यासी ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, रत्नाकर का वृद्ध शरीर वहीं शांत हो गया और उसकी आत्मा एक सुनहरे प्रकाश पुंज के रूप में सोमनाथ की लहरों के साथ विलीन हो गई। आज भी जब सोमनाथ में तेज तूफान आता है तो मछुआरों को समुद्र की लहरों से एक गूंजती हुई मधुर आवाज सुनाई देती है, मानो रत्नाकर आज भी अपनी नाव पर बैठा महादेव का भजन गा रहा हो। रत्नाकर के महादेव के दिव्य प्रकाश में लीन होने के बाद नाविक सोमनाथ का वह छोटा सा मंदिर मछुआरों और नाविकों के लिए एक परम जागृत स्थल बन गया। समुद्र में उतरने से पहले हर नाविक वहां आकर मन्नत मांगता और सागर देव के रूप में शिव की आराधना करता। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा और कई सौ साल बीत गए। वह युग आया जब समुद्र में लकड़ी की नावों की जगह लोहे के विशाल जहाज तैरने लगे थे। समुद्र तटों पर बड़े बड़े लाइट हाउस, प्रकाश स्तंभ और रडार स्टेशन बन चुके थे। इस आधुनिक दौर में भारतीय नौसेना का एक युवा कमांडर विक्रम सौराष्ट्र के इस तटीय बेस पर तैनात हुआ। विक्रम तकनीक, युद्ध कौशल और आधुनिक विज्ञान पर भरोसा करने वाला एक दृढ़ निश्चयी अधिकारी था। उसके लिए समुद्र केवल एक रणनीतिक क्षेत्र था और प्राचीन कहानियां महज मन बहलाने का साधन। एक बार अरब सागर में एक बेहद शक्तिशाली और अप्रत्याशित चक्रवाती तूफान उठा। मौसम विभाग के सारे आधुनिक रडार और उपग्रह उस तूफान की तीव्रता का सही अंदाजा लगाने में विफल रहे। उसी समय नौसेना का एक छोटा गश्ती जहाज जिसमें 7 नौसैनिक सवार थे, बीच समुद्र में फंस गया। तूफान के कारण जहाज का इंजन फेल हो गया और उसका रेडियो संपर्क पूरी तरह टूट गया। कमांडर विक्रम ने तुरंत बचाव अभियान की कमान संभाली। वे आधुनिक रेस्क्यू बोट और हेलीकॉप्टरों के साथ समुद्र में उतरे, लेकिन ऊंची लहरों और भयानक दृश्यों के सामने सारे आधुनिक उपकरण जवाब देने लगे। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहे थे और रेस्क्यू बोट्स के पलटने का खतरा बढ़ गया था। विक्रम नियंत्रण कक्ष में खड़ा बेबस महसूस कर रहा था। तभी बेस के एक बूढ़े वायरलेस ऑपरेटर ने कांपते हाथों से विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर, जब विज्ञान की सीमा समाप्त होती है तो वहां से नाविक सोमनाथ का विश्वास शुरू होता है। उस मंदिर की ओर मुख करके एक बार सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। रत्नाकर बाबा की कहानी झूठी नहीं है। विक्रम ने पहले तो झुंझलाकर मना करना चाहा, लेकिन अपने जानबाज सैनिकों की जान खतरे में देखकर उसका तार्किक अहंकार टूट गया। उसने नियंत्रण कक्ष की खिड़की से दूर तट पर देख रहे नाविक सोमनाथ मंदिर के कलश की ओर देखा। उसने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने पूरे जीवन में पूरी आत्मा से पुकारा, हे महादेव, यदि सच में आप इस समंदर के रक्षक हैं, तो मेरे उन निर्दोष सैनिकों की रक्षा कीजिए। मैं अपनी तकनीक के सामने हार मान चुका हूँ, अब केवल आपका ही आसरा है। जैसे ही विक्रम के दिल से यह निश्चल पुकार निकली, रडार रूम के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम में अचानक एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। वह किसी मशीन की आवाज नहीं थी, बल्कि समुद्र की भयंकर कड़कड़ाहट के बीच से आ रही सोमनाथ के विशाल घंटों की दिव्य ध्वनि थी। टन टन टन।
उसी पल रडार स्क्रीन पर एक चमकीला बिंदु दिखाई दिया। वह बिंदु संकट में फंसे उस नौसेना के जहाज के बिल्कुल पास था। आश्चर्य की बात यह थी कि समुद्र में उस जगह कोई दूसरा जहाज मौजूद ही नहीं था। उधर समुद्र के बीच फंसे सैनिकों ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। उनके डूबते हुए लोहे के जहाज के ठीक आगे पानी की गगनचुंबी लहरों के ऊपर चंदन की लकड़ी की बनी एक प्राचीन नाव तैर रही थी। उस नाव पर एक बूढ़ा मछुआरा शांत भाव से बैठा था, जिसके हाथों में एक पतवार थी। उस साधारण सी लकड़ी की नाव के पीछे पीछे समुद्र का पानी इस तरह शांत होता जा रहा था मानो कोई शांत सड़क बन गई हो। उस अदृश्य नाव के मार्गदर्शन में नौसेना का वह खराब हो चुका जहाज धीरे धीरे सुरक्षित तरीके से तट की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह जहाज नाविक सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने वाले तट पर सकुशल पहुंचा, वह चंदन की नाव और बूढ़ा मछुआरा अचानक ओझल हो गए। कमांडर विक्रम दौड़ता हुआ तट पर पहुंचा। जब उसने अपने सभी 7 सैनिकों को सुरक्षित और सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सैनिकों ने उसे बताया कि कैसे एक प्राचीन नाव ने इस भयानक तूफान में उनका रास्ता दिखाया था। विक्रम उसी वक्त नंगे पैर चलता हुआ नाविक सोमनाथ मंदिर के भीतर गया। उसने उस फटिक शिवलिंग के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वह समझ गया था कि समुद्र चाहे कितना भी आधुनिक हो जाए, लहरें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति आज भी उतनी ही जागृत है। इसके बाद कमांडर विक्रम ने मंदिर के जीर्णोद्धार में अपना योगदान दिया। आज भी भारतीय नौसेना के उस तटीय बेस पर एक अनोखी परंपरा है। समुद्र में जाने वाला हर नया जहाज और हर सैनिक सबसे पहले नाविक सोमनाथ के दर्शन करता है, जहां रत्नाकर की भक्ति और महादेव की शक्ति आज भी हर तूफान में इंसानी नया को पार लगाती है। समय की लहरें निरंतर आगे बढ़ती रहीं। कमांडर विक्रम द्वारा शुरू की गई वह परंपरा नौसेना के बेस पर एक अटूट नियम बन चुकी थी। हर नया नाविक समुद्र में कदम रखने से पहले नाविक सोमनाथ मंदिर के सामने सिर झुकाता था। विज्ञान और अध्यात्म का यह अनूठा मिलन उस तटीय क्षेत्र की पहचान बन गया था। वर्षों बाद विक्रम सेवा मुक्त रिटायर होकर वहीं तटीय गांव में ही बस गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन उस फटिक शिवलिंग की सेवा और समुद्र की सुरक्षा से जुड़े सामाजिक कार्यों में समर्पित कर दिया। उनके मार्गदर्शन में मंदिर के पास एक अत्याधुनिक समुद्री चेतना और बचाव केंद्र खोला गया, जहां नाविकों को मौसम की तकनीकी जानकारी के साथ साथ मानसिक शांति के लिए ध्यान भी सिखाया जाता था। समय बदला और कलयुग के इस आधुनिक दौर में इंसानी लालच समुद्र की गहराइयों को भी दूषित करने लगा। एक अंतर्राष्ट्रीय तेल खनन कंपनी ओशनिक रिसोर्सेज ने सौराष्ट्र के उसी तटीय क्षेत्र के पास समुद्र के सी बेड तलहटी में भारी मात्रा में कच्चे तेल के भंडार का पता लगाया। कंपनी के लालची मालिक डैनियल ने सरकार से अनुमति लेकर नाविक सोमनाथ मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर गहरे समुद्र में विशालकाय ड्रिलिंग रिग तेल निकालने वाली मशीन स्थापित कर दी। स्थानीय मछुआरों और पर्यावरणविदों ने इसका भारी विरोध किया। वृद्ध विक्रम ने डैनियल से मिलकर चेतावनी दी, राजन, क्षमा करें मिस्टर डैनियल, ये समुद्र केवल व्यापार का साधन नहीं है, ये नाविक सोमनाथ का पवित्र क्षेत्र है। प्रकृति के इस संतुलन को गहरे जख्म मत दो, वरना समुद्र का प्रकोप झेलना भारी पड़ेगा। डैनियल ने अहंकार से हंसते हुए कहा, कैप्टन विक्रम, आपकी पुरानी कहानियां और आपकी आस्था मेरी अरबों डॉलर की मशीनों के सामने कोई मायने नहीं रखती। विज्ञान ने समुद्र को वश में कर लिया है, अब आपकी पौराणिक चेतावनियों का कोई मूल नहीं। खनन का काम तेजी से शुरू हुआ। विशालकाय मशीनों ने समुद्र की छाती को चीरना शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन महाशिवरात्रि की रात जब पूरा देश सोमनाथ की आराधना में डूबा था, समुद्र के भीतर कुछ अजीब हलचल हुई। गहरे समुद्र में ड्रिलिंग करते समय मशीन एक ऐसी प्राचीन और अभेद्य चट्टान से टकराई जो आम पत्थरों जैसी नहीं थी। जैसे ही मशीन का भारी ब्लेड उस चट्टान पर पड़ा, गहरे समंदर के भीतर एक भयानक विस्फोट हुआ। रिग के कंप्यूटर स्क्रीन पर दबाव के सारे इंडिकेटर लाल हो गए। समुद्र के नीचे से काले तेल के बजाय एक गहरे नीले रंग की जहरीली गैस और खौफनाक नाद निकलने लगा, जिसने पूरी रिग को हिलाकर रख दिया। अचानक आसमान काले बादलों से घिर गया। समुद्र में इतनी ऊंची लहरें उठी कि वे तेल निकालने वाली उस विशालकाय लोहे की रिग को तिनके की तरह चबाने लगी। रिग पर मौजूद वैज्ञानिक और इंजीनियर अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरफ भागे, लेकिन चारों ओर गहरा धुआं और लहरों का तांडव था। डैनियल अपनी ही बनाई विशाल मशीन के कंट्रोल रूम में फंस गया।
तट पर खड़े विक्रम और गांव वालों ने देखा कि समुद्र के बीचों बीच आग और धुएं का बवंडर उठ रहा है। विक्रम ने तुरंत बचाव केंद्र की नाव तैयार करवाए, लेकिन उस खौफनाक तूफान में समुद्र के भीतर जाना साक्षात यमराज के मुख में जाने जैसा था। तभी नाविक सोमनाथ मंदिर के स्फटिक शिवलिंग से एक नीली रोशनी निकली और सीधे समुद्र की लहरों पर फैल गई। उस रोशनी के साथ ही समुद्र की सतह पर करोड़ों चमकते हुए पानी के कण आपस में जुड़ने लगे, मानो पानी की लहरों ने एक बहुत बड़ा जाल रूपी रास्ता बना लिया हो। तूफान के बीच घिरे डैनियल ने कंट्रोल रूम की खिड़की से देखा कि उस भयानक लहरों के बवंडर को चीरते हुए वही पुरानी चंदन की लकड़ी की नाव चली आ रही थी। नाव पर कोई आधुनिक मोटर नहीं थी, बल्कि एक शांत वृद्ध मछुआरा हाथ में पतवार लिए बैठा था। उसके चेहरे पर परम शांति थी, मानो ये भयंकर तूफान उसके लिए एक साधारण हवा का झोंका हो। वृद्ध रत्नाकर ने अपनी नाव रिग के बिल्कुल पास रोकी और डैनियल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, बाहर आओ बेटा। समंदर जब नाराज होता है तो लोहे के महल भी पानी बन जाते हैं। केवल प्रेम का पतवार ही यहाँ काम आता है। भय से कांपते डैनियल ने बिना सोचे समझे उस वृद्ध का हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने रत्नाकर की नाव में कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक दिव्य शांति का एहसास हुआ। रत्नाकर ने अपनी पतवार पानी में घुमाई और वह चंदन की नाव उस पानी के चमकीले जाल वाले रास्ते पर तैरती हुई सुरक्षित तट की ओर बढ़ चली। जैसे ही नाव तट पर पहुंची, डैनियल होश खो बैठा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को नाविक सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में पाया। सामने वृद्ध विक्रम और स्थानीय मछुआरे खड़े थे। डैनियल ने तुरंत समुद्र की ओर देखा। वो विशालकाय तेल रिग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी, लेकिन समुद्र का पानी अब पूरी तरह शांत और स्वच्छ था। उसने जब नाविकों से उस बूढ़े मछुआरे के बारे में पूछा तो विक्रम ने मुस्कुराते हुए स्फटिक शिवलिंग की ओर इशारा किया। डैनियल समझ गया कि जिस विज्ञान और धन के अहंकार में वह अंधा था, वह उस परम सत्ता के सामने कितना बौना था। उसने उसी क्षण अपनी कंपनी का सारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पर्यावरण को बचाने और तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए दान कर दिया। सौराष्ट्र का वह पावन नाविक सोमनाथ मंदिर आज भी उसी तट पर खड़ा है। कलयुग की आधुनिक मशीनें और तकनीक चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन वहाँ बहने वाली हवाएं आज भी आने वाले हर इंसान को यही याद दिलाती हैं कि प्रकृति और ईश्वर की शक्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। जो समुद्र को व्यापार समझता है वो डूब जाता है, और जो उसे महादेव की जटा मानकर श्रद्धा से झुकता है, रत्नाकर की आत्मा आज भी उसकी नया पार लगाने के लिए अदृश्य रूप से पहरा देती है। डैनियल के हृदय परिवर्तन और उस तेल रिग के शांत होने के बाद सौराष्ट्र का ये तटीय क्षेत्र अब केवल मछुआरों की बस्ती नहीं रहा था। अब यह विश्व भर के पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक खोजी लोगों के लिए एक अद्भुत मिलन स्थल बन चुका था। कमांडर विक्रम और डैनियल ने मिलकर सोमनाथ सागर चेतना ट्रस्ट की स्थापना की, जो समुद्र के जीवों की रक्षा और तटीय संतुलन पर काम करता था। समय अपनी निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा। वृद्ध विक्रम भी एक दिन अपनी सांसों की डोरी पूरी कर महादेव के चरणों में विलीन हो गए। अब इस पूरे क्षेत्र की कमान डैनियल और स्थानीय नाविकों के हाथों में थी। कई दशक बीत गए। अब दुनिया अंतरिक्ष और गहरे समुद्र के उन हिस्सों को खंगालने में जुटी थी जहां इंसानी पैर कभी नहीं पड़े थे। भारतीय गहरे समुद्र अनुसंधान संगठन ने नाविक सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने समुद्र के भीतर करीब 5 किलोमीटर नीचे एक अत्यंत प्राचीन और विशाल धातु की संरचना का पता लगाया। इस मिशन के प्रमुख थे डॉक्टर कबीर, जो एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और गहरे समुद्र के खोजी थे। डॉक्टर कबीर का मानना था कि समुद्र के नीचे कोई एलियन तकनीक या प्राचीन सभ्यता का खजाना छिपा है। उनके लिए सोमनाथ, रत्नाकर या चंदन की पतवार की कहानियां महज स्थानीय लोक कथाएं थीं। कबीर ने अपनी टीम के साथ एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी, जिसका नाम सिंधु राज था, तैयार की। इसका उद्देश्य समुद्र की उस अगाध गहराई में जाकर उस रहस्यमय संरचना को काटना और उसके भीतर छिपे सच को बाहर निकालना था। महाशिवरात्रि का ही दिन चुना गया था, क्योंकि उस दिन समुद्र की लहरों की स्थिति गणना के अनुसार अनुकूल थी। डॉक्टर कबीर अपनी टीम के साथ सिंधु राज पनडुब्बी में बैठकर समुद्र की अगाध गहराइयों में उतर गए। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, सूर्य का प्रकाश गायब होता गया और चारों ओर घोर स्याह अंधकार छा गया। पनडुब्बी जब ठीक 5 किलोमीटर नीचे उस रहस्यमय संरचना के पास पहुंची, तो कबीर के होश उड़ गए। वह कोई धातु की दीवार नहीं थी, बल्कि समुद्र के तल पर स्थित एक विशालकाय
प्राकृतिक पाषाण का मुख था जो बिल्कुल महादेव के जटाजूट जैसा दिखता था और उसी के बीच से वह चमकीली स्फटिक संरचना जुड़ी थी। कबीर ने अपने रोबोटिक आर्म यांत्रिक हाथ को आदेश दिया, लेजर कटर ऑन करो। इस संरचना का एक हिस्सा काटकर सैंपल लो। जैसे ही लेजर बीम ने उस पाषाण संरचना को छुआ, पनडुब्बी के सारे सेंसर्स अचानक पागल हो गए। समुद्र के उस शांत हिस्से में जहां कोई लहर नहीं होती, अचानक एक भयानक अंतः समुद्र भूकंप आया। पनडुब्बी की बिजली पूरी तरह गुल हो गई और ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगा। कबीर और उनकी टीम पाताल की उस गहराई में बिना किसी ऊर्जा के फंस गए, जहां से वापस आना असंभव था। पनडुब्बी के भीतर मौत का सन्नाटा पसर गया था। कबीर ने अपनी लाइफ सपोर्ट स्क्रीन को देखा, केवल 10 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। संचार तंत्र ठप हो चुका था। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा, उस घोर अंधकार में अचानक एक नीली चमक उभरी। आश्चर्य की बात यह थी कि 5 किलोमीटर नीचे, जहां पानी का दबाव किसी भी इंसान को पल भर में कुचल सकता था, वहां उस पनडुब्बी के ठीक सामने पानी की तरंगों के बीच एक वृद्ध मछुआरा खड़ा था। उसके हाथ में वही चंदन की पतवार थी और उसके पीछे एक विराट नीली परछाई थी, जिसके मस्तक पर तीसरी आंख चमक रही थी। तभी पनडुब्बी के भीतर बिना किसी रेडियो के डॉक्टर कबीर के कानों में एक अत्यंत गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कबीर, विज्ञान जहां समाप्त होता है, वहां से अनंत चेतना की शुरुआत होती है। तुम जिसे काटने आए हो, वह इस पृथ्वी का संतुलन बिंदु है। संसार को जीतने की चाह रखने वाले अक्सर खुद को खो देते हैं। कबीर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पानी के अत्यधिक दबाव और ऑक्सीजन की कमी के बीच ही हाथ जोड़ लिए और कांपते हुए स्वर में कहा, मुझे क्षमा करें प्रभु। मैं ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मेरी टीम को बचा लीजिए। उसी पल उस वृद्ध मछुआरे ने अपनी चंदन की पतवार को पनडुब्बी के सामने लहराया। एक चमत्कार हुआ। सिंधु राज पनडुब्बी बिना किसी इंजन के एक अदृश्य और तीव्र जलधारा के वेग से सीधे ऊपर की ओर उठने लगी। कुछ ही मिनटों में वह पनडुब्बी सोमनाथ के तट पर समुद्र की सतह पर आकर तैरने लगी। जब कबीर और उनकी टीम को बाहर निकाला गया तो वे सुरक्षित थे। आसमान में सुबह का सूरज उग रहा था और सोमनाथ मंदिर के घंटे महाशिवरात्रि की सुबह की आरती के लिए बज रहे थे। डॉक्टर कबीर ने अपनी वह रिसर्च हमेशा के लिए बंद कर दी। उन्होंने दुनिया को बताया कि समुद्र की गहराई में कोई धातु या खजाना नहीं है, बल्कि वहां ब्रह्मांड की वह दिव्य चेतना सोई हुई है जो इस धरती को थामे हुए है। कबीर ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी नाविक सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में विज्ञान और अध्यात्म के बीच के सेतु को समझने में बिता दी। सौराष्ट्र का वह तट आज भी इस बात का साक्षी है कि इंसान चाहे धरती पर रहे, समुद्र की गहराइयों में जाए या अंतरिक्ष के छोर पर पहुंच जाए, महादेव की करुणा और रत्नाकर की वफादार आत्मा हमेशा वहां मौजूद रहती है, जहां एक भटकता हुआ मन अपने अहंकार को छोड़कर शरण मांगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।